Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in chapter 1 history. आज हम बात करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 के दिए हुए टॉपिक का। जैसा कि ऑलरेडी आई हैव रीड आउट इन प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, इसी के सीरीज में आज जो कि नेक्स्ट आपने कुछ डिफरेंसेस देखा मैप 1 और मैप 2 के बारे में, तो रिपीट एक बार और करेंगे, जिससे मैप 1 को अरब जियोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया और मैप 2 को फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया। इसमें हम देखते हैं कि वो चेंजिंग कैसे मार्क किए गए। तो इसमें जैसे कि दिखाया जा रहा है, द प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरबिक, जो जगहों के नाम थे वे अरबिक में इंडिकेट थे, मार्क किए गए थे। किसमें? मैप 1 में। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप 1 मैप एज कन्नौज। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, दोनों में अंतर, किसी एक नक्शे में जो यूपी उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जगह है उसका स्पेलिंग मैप में QANAUJ, और जो कि आज हम उसे KANAUJ के नाम से जानते हैं। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। तो ये जो चेंजिंग है ये समय का अंतराल है। दैट मीन्स जैसे जैसे विकसित हुआ, लोग जगहों का भ्रमण किए, जाने समझे, उस अनुसार से उनकी जानकारियाँ बढ़ी और इसमें बदलाव आया। तो वही कह रहा है यहाँ पे, मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। लगभग 600 ना हो के वो 566 ईयर्स था। तो मैप 2 वाज मेड नियरली, लगभग 600 ईयर्स। तो ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज्ड कंसिडरेबली, मतलब उस समय के दौरान, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, जो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र थे, हैड चेंज्ड कंसिडरेबली, वो बदलाव हुआ उनमें। कैसे? तो सोच विचार के अनुसार जैसे वो चेंजिंग हुई, वो कैसे हम जानेंगे? चेंज्ड कंसिडरेबली। और इसके साथ दिस मैप सिम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली, मतलब कह रहा है कि वो मैप जो है, दिस मैप सिम्स आर मोर फैमिलियर, जो सेकंड मैप जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया। कार्टोग्राफर मिलते हैं मानचित्रकार या नक्शानविश को, और ज्योग्राफर भौगोलिकविद को। तो दिस मैप सिम्स मोर फैमिलियर टू अस, वो लगता है, महसूस होता है कि हमारे साथ बिल्कुल पारिवारिक, माने एक अपनापन उस मैप के साथ, जो आज हम इंडियन मैप को देखते हैं। एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर, और जो तटीय क्षेत्र थे, मतलब तटीय स्थल, तट से संबंधित उसके नज़दीक के जो क्षेत्र से, इन पार्टिकुलर, जो व्यक्तिगत रूप से, आर सरप्राइजिंगली, मतलब वो बिल्कुल एक विशेष उपहार के रूप में थे। कैसे? डिटेल्ड, माने जो विस्तृत रूप से। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स, सेलर्स बोलते हैं नाविक को, यूरोप सब कॉन्टिनेंट के, दैट मीन्स यूरोप महादेश के नाविकों के द्वारा, जो आते थे दूसरे देशों के यात्रा के दौरान, समुद्री यात्रा करते थे। तो दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स। तो वे नाविक और सौदागर, इन दोनों के माध्यम से उस मैप का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इन जगहों की जानकारी लेने के लिए, कि मैप के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सके। ऑन देयर वोयाजेज, सी चैप्टर 6, वोयाजेज बोलते हैं समुद्री यात्री। तो मतलब समुद्री यात्रा के दौरान वे इसका इस्तेमाल करते थे। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जैसे लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2। अब आप लगभग, इंटीरियर बोलते हैं आंतरिक, जो अंदर के क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को, उन्हें देखने की कोशिश कीजिए। अब अंदर के क्षेत्र कौन है? जो जैसे इस मैप नक्शे में जो मैप दिया हुआ है, इसमें ये सभी अंदर के क्षेत्र आपको दिखेंगे। जो ये सर्कल लाइन के अंतर्गत आपको दिख रहे हैं, मतलब जो सर्कल लाइन के बाहर है वो बाह्य हुए, और इंटीरियर का मतलब जो सर्कल, जो चारों तरफ बाउंड्री लाइनिंग जो किया हुआ है, उसके अंतर्गत वो इंटीरियर हुए। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं, दैट मीन्स एक चीज़ जो सभी दोनों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके साथ एक और बात, सब कॉन्टेंट ऑन द मैप
आर दे एज डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट, क्या वे दर्शाते थे, व्याख्या रूपी मतलब व्याख्या करते थे, एज दोज ऑन द कोस्ट, जिस घाटी के नज़दीक जिस तट के नज़दीक वे थे क्या उसकी व्याख्या को दर्शाते थे। फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन, वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल्ड एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड आइलैंड्स, कोस्टल एंड इनलैंड्स एरियाज इन दिस मैप, मैंने जो कि हम तटीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्र मैंने उस बोतल के भागों में हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या पाते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं एक चीज़ और, यहाँ नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में, तो इसे देखते हैं। इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट, मतलब लगभग बराबर का महत्वपूर्णता वो तथ्य है इन दोनों में, दैट ऑफ द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स, जो कि विज्ञान के कार्टोग्राफी के क्षेत्र में जो नक्शा निकालना मानचित्रकारी करना इसमें अंतर को दर्शाता है। वो क्या, समय का अंतर था, एक्सपीरियंस का अंतर था, अनुभव का अंतर था, जानकारी का अंतर था। फैक्ट दैट ऑफ साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स, जो कि इन दो समयों के दौरान, अवधि के दौरान, इन दो अंतरालों में जो अंतर दिखा साइंस के कार्टोग्राफी के क्षेत्र में। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, जब कभी इतिहासकार इतिहासविद रीड डॉक्यूमेंट्स जब वो पढ़ते थे नक्शे को, उन कागजातों को, एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, उन पहले से जो मतलब पहले से लिखा हुआ उन चीज़ों को उठा के जब देखते थे, दे हैव टू बी सेंसिटिव, सेंसिटिव बोलते हैं संवेदनशील, उसके प्रति वे संवेदनशील हो जाते थे, मतलब किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना, सोचना और उसे असमय लगना और जानकारी लेने की कोशिश करना। टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, जो कि अलग अलग उसी इतिहास के अलग अलग बैकग्राउंड्स के बारे में वो जानकारियाँ लेते थे। द कंटेंट्स, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड, उस प्रसंग को जब देखते और जानते थे, इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, जिसमें सूचना दी जाती थी, अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड, जिसमें उस बीते हुए समयों के बारे में जो निर्माण करके दिखाया गया था। ये चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी था और इन चीज़ों के बारे में वे सूचना दिया करते थे। दैट्स मीन्स वी विल डिस्कस इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो related to the next topic series of the chapter 1 history. Thank you. Bye bye. Have a nice day.